वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। कोरोना महामारी के दौर में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की भूमिका पर जिस तरह सवाल उठे हैं, उससे इस वैश्विक संस्था की साख को गहरा धक्का पहुंचा है। पिछले 2 महीने से दुनिया के कई देश मांग कर रहे हैं कि चीन की तरफदारी करने के लिए WHO की जांच होनी चाहिए। इस बात पर अब WHO महानिदेशक ने सहमति दे दी है और अब इस संस्था की भूमिका और कोरोना की उत्पत्ति को लेकर वैज्ञानिक और विशेषज्ञ हर स्तर पर हर कोण से जांच कर बताएंगे कि आखिर हुआ क्या और कहां WHO विफल रहा। WHO पर सबसे बड़ा आरोप यही लगा है कि उसने जानते बूझते दुनिया को कोरोना महामारी के बारे में पहले से सतर्क नहीं किया और इसी का नतीजा रहा कि लगभग सभी देश इस महामारी की चपेट में आ गए और बचाव के लिए पहले से कोई तैयारी नहीं कर पाए। आरोप यह भी है कि WHO ने ऐसा चीन के दबाव में किया। पर जो भी हो, अब जांच होगी और हकीकत सामने आएगी, इसकी उम्मीद की जानी चाहिए। लेकिन अब ज़्यादा बड़ा सवाल यह है कि यह जांच कितनी निष्पक्ष होगी, कौन इसमें सक्रिय तौर पर हिस्सा लेगा और कौन पर्दे के पीछे से इसमें अपनी भूमिका निभाएगा। हालांकि यह किसी से छिपा नहीं है कि WHO की घेराबंदी दुनिया के 2 ताकतवर मुल्कों की लड़ाई का नतीजा है। चीन और अमेरिका के बीच अरसे से व्यापार युद्ध को लेकर जिस तरह से ठनी हुई है, उसे लेकर दोनों देश किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। जिनेवा में ऑनलाइन हुई WHO की बैठक में जिस तरह का प्रस्ताव पेश किया गया और जिस तरह उसके समर्थन में कुछ देश उतरे, वह कम हैरान करने वाला नहीं है। बैठक के पहले दिन यूरोपीय संघ ने WHO के खिलाफ जांच का प्रस्ताव पेश किया और भारत, रूस, तुर्की, सऊदी अरब, ब्रिटेन, मलेशिया सहित कई देशों ने इसका समर्थन किया। लेकिन इस प्रस्ताव में न चीन का कहीं नाम लिया गया और न ही अमेरिका का नाम है। सवाल है कि अमेरिका ने क्यों नहीं इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि अमेरिका खुद यह कहता रहा है कि वह किसी भी सूरत में कोरोना विषाणु की उत्पत्ति का पता लगाकर रहेगा। चीन और अमेरिका के बीच लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है। अब अमेरिका ने WHO पर इस बात के लिए निशाना साधा है कि उसने अपनी बैठक में ताइवान को नहीं बुलाया और यह कदम भी उसने चीन के इशारे पर ही उठाया। चीन ताइवान को स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बल्कि अपना हिस्सा मानता है, जबकि अमेरिका उसे एक संप्रभु देश कहता आया है। जाहिर है अमेरिका का मकसद WHO के जरिए चीन को घेरने की है। इस वक्त दुनिया के जिम्मेदार राष्ट्रों को 2 देशों की राजनीति और तनातनी से अलग हटकर
ऐसे प्रयास करने होंगे जिससे WHO के अस्तित्व पर कोई आंच न आए। WHO वैश्विक संस्था है जिसका काम दुनिया के सभी देशों, खासकर विकासशील और गरीब देशों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अभियानों में मदद करना है। स्वास्थ्य संबंधी वैश्विक मानक यही संस्था तय करती है, जिसका संबंधित देश पालन करते हैं। लेकिन यह संस्था जिस तरह विवादों में आ गई है, उससे सबसे बड़ी मुश्किल यह खड़ी होगी कि अब इस संस्था को ज़्यादातर देश संदेह की नज़र से देखेंगे। ऐसे में WHO प्रमुख ने जांच कराने का फैसला कर सही कदम उठाया है। स्टॉप।